हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और इस आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो मन में जो पर्सन है या आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी अनकही भावनाएं क्या है, उनके अनसेड इमोशंस क्या है। ऐसे इमोशंस जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे, बता नहीं रहे आपसे। ऐसी क्या फीलिंग्स है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। गाइज, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर एक बात जो मैं बता रही हूँ सबके साथ मैच कर जाएगी। पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो बहुत लोगों की कलेक्टिव एनर्जी में रीड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। आपको चार्जेस व्हाट्सएप पे बता दूंगी क्या चार्जेस है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर 999 पोर्टल जो आ रहा है 9 तारीख को या 7 तारीख को, जो फुल मून है, इनकी बुकिंग्स करानी है कैंडल स्पेल की, जो आपके रिश्ते को हील करेगी, आपके रिश्ते में से सारी नेगेटिविटी हटा देगी, एक पॉजिटिविटी लाएगी आपके रिलेशनशिप में। अगर आप ये 2 रिचुअल्स बुक कराना चाहते हो, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरे सारे 2 नंबर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है जो मैं पर्सनली चार्ज करके देती हूँ, एक्टिवेट करके देती हूँ। आपको कोई यंत्र लेना है जो मैं सिद्ध करके देती हूँ आपको। फिर आपको कोई स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, तो आप वो भी मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं अनसेड इमोशंस क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द अनसेड इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? व्हाट आर द अनसेड, ये उल्टे कैसे हो गए कार्ड्स? एनीवेज, चलो, आपके पार्टनर के अनकही इमोशंस क्या है, अनकही भावनाएं क्या है, आपके पार्टनर के अनकही भावनाएं क्या है। व्हाट आर अनसेड इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? उनके अनकही इमोशंस क्या है। साइलेंस, रिटर्न, एग्जॉशन, अपॉलजी, बिगिनिंग्स, इल्यूसिव। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुंच जाए कि इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली है वो आप अपनी लव लाइफ में जल्द से जल्द क्लेम करो। उसके लिए वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कर देना। बाउंड्रीज, लस्टिंग। ओके, लस्टिंग कार्ड को मैं थोड़ा सा उल्टा रखूंगी क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते। और शॉकिंग एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है? वाई इज साइलेंस हियर? आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस में ये कार्ड क्यों आया है? साइलेंस का क्या दर्शा रहा है? वाई इज साइलेंस हियर? क्यों है साइलेंस? क्यों है यहाँ पे? आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब आपसे जो बात नहीं कर रहे हैं ना, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों में जो एक साइलेंस है, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इन्होंने हो सकता है कि एक दीवार बना ली हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दी हो, ठीक है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं काफी टाइम से। एकदम जैसे होता है ना कि दीवार बन गए हैं, दिख तो रहे हैं आपको लेकिन कोई कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है। अब ये पर्सन इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कार्ड आया है आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पार्टनर अब आपसे प्यार नहीं करते। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ये साइलेंस जो उन्होंने क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में, जहां पे उन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद करी,
अब उनको लग रहा है कि ये साइलेंस तोड़ने के लिए, ये चुप्पी तोड़ने के लिए उनको कोई तो सहारा लेना पड़ेगा ना। तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आए कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, मुझे तुमसे दोस्ती रखनी है, ठीक है। क्योंकि बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार भर भर कर है इस इंसान के अंदर, क्योंकि अगर इनको फर्क नहीं पड़ता तो ये कंटिन्यू रखते साइलेंस। लेकिन अभी आपके साथ चुप्पी नहीं साध के रखना चाहते, अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, अभी आपको ब्लॉक नहीं रखना चाहते, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। बट कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है आपके सामने दोस्ती का ऑफर रखे कि चलो दोस्त रहते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल भी दोस्ती वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन मेरे साथ दोस्त बन के रहना चाहता है या मुझे फ्रेंड जोन करना चाहता है, ऐसा नहीं है। इंटेंशन मैटर करता है, वो क्या दिखा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। वो दिखा रहे होंगे आपको ऊपर से कि मैं दोस्ती रखना चाहता हूँ, लेकिन अंदर तो प्यार है ना। रिटर्न की एनर्जी क्यों है? वाई इज रिटर्न हियर? ये रिटर्न क्यों है यहाँ पे, क्या दर्शा रहा है? नो अदर कंपेयर्स टू यू। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक सेकेंड मौका दो, एक दूसरा मौका दो। वो बस उस मौके के इंतजार में है। वो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि उनको समझ आ गया है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, और ना कोई उन्हें आप जैसा कोई मिला। इस पर्सन ने आपसे दूर होने के बाद ढूंढने की ज़रूर कोशिश की है, किसी किसी थर्ड पर्सन के साथ वो मे बी इन्वॉल्व हुए या बात करी उनसे, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, उसके जैसा कोई नहीं, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है, आपकी कंपैरिजन है ही नहीं, आपके जैसा कोई बन भी नहीं सकता, ठीक है? आप जैसा ब्यूटीफुल भी उन्हें कोई नज़र नहीं आता। आपका जो फेस है ना, आपकी जो ब्यूटीफुल फेस है, वो इस पर्सन के आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। इतना मिस कर रहे हैं आपको। वाई इज एग्जॉशन हियर? ये एग्जॉशन की एनर्जी क्या दर्शा रही है? मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन खुद से ही इतने परेशान हो चुके हैं ना, इतने थक चुके हैं, उनकी एनर्जी मुझे इतनी एग्जॉस्टेड फील हो रही है कि ये पर्सन हमेशा कमिटमेंट से भागते आए हैं। आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दी इस पर्सन ने। आपने जब भी इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करी है, ये भाग खड़े हुए। इन्होंने दूरियां बना ली, बात करनी बंद कर दी, ठीक है, आपको मनाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले इस पर्सन ने। और अब कहीं ना ये पर्सन थक चुके हैं आपसे दूर भाग के, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, आपको इग्नोर करके, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करके थक चुके हैं। अब ये लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, थके हारे लौटना चाहते हैं आपके पास। इनको समझ आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, बहुत बुरे बुरे हैं वो कमिटमेंट के मामले में, ठीक है। अगर वो कोई वादा करते हैं ना तो उसको निभाते नहीं है, अगर वो कोई कमिटमेंट देते हैं तो उसको निभाते नहीं है। उनको भी समझ आ रही है उनकी गलती, लेकिन ये पर्सन ने आपको भुलाया नहीं है, ये कभी भूल नहीं पाए हैं आपको। अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों है? वाई इज अपॉलॉजी हियर? क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को समझ आ चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, आपसे दूर जाके, आपको कमिटमेंट ना देके, आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रख के। तो वो समझ चुके हैं कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ था, मुझसे गलती हुई, तुम मेरे लिए मायने रखते थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो ये पर्सन आने वाले समय में आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। जब ये वापस आएंगे या आने की कोशिश करेंगे ना आपके लाइफ में, ये आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे, सॉरी मैं ही गलत था, मेरी गलती थी। इस पर्सन को अपने ईगो के ऊपर आप मायने रखते हो, अब इनको कोई और चीज़ मायने नहीं रखती है इनके लिए। बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है? गाइज ये पर्सन आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इन्होंने ना आपको तब छोड़ा जब इनको ये रिश्ता बहुत डिफिकल्ट लगने लग गया था। ओके, इनको लगने लग गया था कि आप जो बोल रहे हो,
आप जो कर रहे हो ना, वो उसके लिए तैयार नहीं है, वो उसको हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस पर्सन ने क्या किया, भाग गए आपकी ज़िंदगी से, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ आप जैसे उनको ट्रीट कर रहे थे, जैसे आप उनसे बात कर रहे थे, या जो मे बी वो आपके लिए रेडी ही नहीं थे। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपके लिए तैयार ही नहीं थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी नीड्स पूरी करने के लिए। आपकी जो इच्छाएँ हैं, आप जो चाहते थे उनसे, वो उसको कंप्लीट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनका माइंडसेट ही सही नहीं था उस वक़्त। इसीलिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा है पास्ट में, और अब वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं। हाँ, अभी भी वो थोड़ा-सा डर रहे कि पता नहीं अगर वो आपके लाइफ में वापस आए तो आप क्या बोल दोगे, क्योंकि उनको पता है आप गुस्सा हो, आपका दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो, उनको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है? दे नो दैट। इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ इल्यूसिव हियर? मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन को कुछ तो आप पे शक हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद आपके लाइफ़ में कोई और आ गया है, शायद कुछ और चल रहा है आपके लाइफ़ में, ओके? इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको पता है, देखो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप कितने पोटेंशियल रखते हो, कितने लोग आपके पीछे हैं, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है? इनको ना आपको मिलकर अपने डाउट्स क्लियर करने हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वैसा आप कुछ कर नहीं रहे। उनके डाउट्स वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे मिलकर, ओके? क्योंकि उनके अंदर कुछ तो आपको लेकर शक है। अब ये शक ये नहीं है कि आप बुरे हो या आप कैसे हो, कुछ तो इनको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ यू आर ब्यूटीफुल, आप मे बी उनके पीठ पीछे कोई और रिश्ता आप बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या मे बी आपके पीछे कोई पड़ा है, आप बता नहीं रहे हो, ठीक है? सो वो मिलकर वो चीज़ें, अपनी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं ना कि नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या मूव ऑन हो चुकी हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने की, मुझे वो ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। वो सब दिखावा है, वो सब नाटक है। वो देखा जाए तो सच में वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता वो सुधारना चाहते हैं, ठीक है? ये आएँगे आपके पास, आपके पीछे आएँगे, आपको मनाएँगे, आपका दिल जीतेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, ठीक है? ये बस नाटक कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि मुखौटा पहन लिया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला मुखौटा उन्होंने पहना है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। बस वो दिखाते नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है? व्हाई इज़ बाउंड्रीज़ हियर? गाइज़ ये पर्सन अब ना, एक वक़्त था जहाँ पे ये आपको बोल रहे थे, आपको ब्लॉक कर दिया था इस पर्सन ने और बोला था मुझसे दूर रहो, मुझे तुम अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए हो, मेरे लिए तुम मायने नहीं रखते, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है एक समय पे, आपको बहुत अनवांटेड, जैसे होता है ना कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग आपको फ़ील कराई है। अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप इनकी लाइफ़ से जाओ। ये आपको अपनी लाइफ में संजो के रखना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं, दिल से लगा के रखना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इस पर्सन की आपको लेकर ना, इनका जो नज़रिया है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत पॉज़िटिव हो गई है पहले से। ये ज़रूर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? ये हील हो चुके हैं, आपको लेकर इनकी जो मेंटालिटी है वो काफ़ी बदल गई है, काफ़ी पॉज़िटिव हो गई है, ठीक है? अब ना ये बाउंड्रीज़ बनाएँगे, लेकिन नॉट फॉर यू। ये बाउंड्रीज़ आपके लिए नहीं बनाएँगे। ये सारी बाउंड्रीज़ तोड़ेंगे अब आपके लिए, सारी हदें पार करेंगे आपके लिए। ये किसी भी हद तक जाएँगे आपको अपनी लाइफ़ में रखने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, ओके? यहाँ पे लस्टिंग की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन की लाइफ़ में जो एक स्पार्क है, पैशन है, प्लेफुलनेस है, वो आप ही ऐड करते हो। इस पर्सन की नज़र से अगर देखा जाए तो। इनको लगता है इनकी लाइफ़ में अगर मज़ा है, एक्साइटमेंट है, तो वो आपके वजह से है। आप ही हो जो इस पर्सन के अंदर वो सारी फीलिंग्स जगाते हो, चाहे वो प्यार हो, अट्रैक्शन हो, पैशन हो, सेक्सुअल हो, ठीक है? सारी फीलिंग्स आप ही इनके अंदर जगाते हो, ठीक है? अ
लेकिन इस पर्सन को भी समझ आ गया है कि मैं आज तक नॉन कमिटल था इस रिश्ते में, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, मैं भाग रहा था कमिटमेंट से, ठीक है। और इस पर्सन की और एक प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे डोंट ओपन अप प्रॉपरली, और उस वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हैं। आपको लगा होगा ये पर्सन सिर्फ मेरे लाइफ में सेक्स के लिए है या टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी काफी फिजिकल अट्रैक्शन भी है, मानती हूं मैं, दिख रहा है मुझे, लेकिन वही नहीं है, सिर्फ प्यार भी है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में शॉकिंग की एनर्जी क्यों आई है, ये क्या दर्शा रही है, शॉकिंग की एनर्जी क्या है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप और ब्यूटीफुल हो गए हो, और निखर गए हो, आप और ज्यादा उनके नजरों में तो आप और ब्यूटीफुल उनको नजर आ रहे हो, ठीक है। और उनको इस बात का भी कहीं ना कहीं शॉकिंग, इस बात की भी लग रही है उनको शौक, कि वो आपको भुला क्यों नहीं पा रहे, वो अपने दिमाग से आपको हटा क्यों नहीं पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हैं, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। सी, यहाँ पे मुझे मैसेज आया, इट इज अ कंफर्मेशन। चलिए, अब हम और थोड़ा सा इस रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। क्या ये पर्सन सच में सिर्फ आपसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, या फिर उनकी क्या फीलिंग्स है एग्जैक्टली। गाइज, ये पर्सन कहीं ना इनको समझ आ गया है कि इनको बहुत याद आ रही है, पहली बात तो पुराने दिन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, जब आप दोनों के बीच में सब सही था, जब आप दोनों दिन घंटों घंटों बातें करते थे, मिलते थे, फिजिकल होते थे, सब कुछ एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। वो दिन उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं सबसे पहले तो। और कहीं ना कहीं उनको उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो बेवकूफ है, उन्होंने आपके साथ जो एक दोस्ती थी ना, वो भी खो दी कहीं ना कहीं। देखा, इसका मतलब ये नहीं, अगेन मैं बोल रही हूँ, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर मतलब मेरे साथ अभी प्यार नहीं करते, वो सिर्फ दोस्त बनाना चाहते हैं मुझे, नहीं, बस वो एंट्री लेना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो वो एक तरीका होगा आपके लाइफ में आने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो, मतलब वो एक चुप्पी जैसे होता है ना, कि दे वांट टू जस्ट ब्रेक द आइस, आप दोनों के बीच में जो एक दीवार बन गई है साइलेंस की, वो बस उसे तोड़ना चाहते हैं। तो वो एक तरीका होगा कि चलो दोस्त रहते हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन उनको मेजर रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो दोस्ती भी थी ना, वो भी खराब कर ली, ठीक है। सो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस पर्सन को क्यों ऐसा लगता है कि आप बाकियों जैसे नहीं हो, किसी की भी कंपैरिजन आपके साथ नहीं हो सकती, ऐसा इस पर्सन को क्यों लग रहा है। सी, रियलाइज हुआ है इस पर्सन को, हो सकता है कि इन्होंने किसी से बात करके किसी के क्लोज जाने की कोशिश करी और उनको वहां से लात पड़ी है, क्योंकि आप जो प्यार देते थे वो अनकंडीशनल था। आप इनके लिए जो करते थे वो कोई नहीं कर सकता उनके लिए, उनको समझ आ गया है, उनको रियलाइज हो चुका है कि आप दुनिया में एक ही ऐसे हो जो उनके लिए सब कुछ कर सकते हो, और उनको आपकी जरूरत है, दे नीड यू। ओके, सो इस पर्सन को आप चाहिए हो गाइज, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन दे वांट यू, दे नीड यू। इनको समझ आ गई है आपकी वैल्यू, वो आपके लाइफ में इसीलिए वापस आना चाहते हैं। कहीं से इनको डेफिनेटली लात पड़ी है, कहीं से इनको वो डेफिनेटली लेसन मिला है। ये पर्सन को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो कमिटमेंट के मामले में सही नहीं है, या दे आर बैड एट कमिटमेंट, क्योंकि इनको ये महसूस हो रहा है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो आपके लाइफ में नहीं रह सकते, सिंपल एज दैट। अगर उनको आपके लाइफ में रहना है तो उनको आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो ऐसे नहीं कह सकते आपको कि मैं कमिटमेंट भी नहीं दूंगा, और मैं बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, मैं ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे। वो ऐसे नाटक नहीं कर सकते आपके साथ, ठीक है। उनको कमिटमेंट देनी पड़े, क्योंकि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके साथ, आपको लेकर, ठीक है। इनको समझ आ गई है गाइज, अपनी मिस्टेक इनको समझ आ गई है कि मैं ही पागल था, मैंने ही कमिटमेंट नहीं दी, मैं ही बेवकूफ था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वो एक, उन्होंने बहुत खराब की है चीजें आप दोनों के बीच में, क्योंकि गाइज ये नहीं भुला पा रहे आपको, आप इनके हार्ट बीट हो, हर धड़कन के साथ इनको आपकी याद आ रही है। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके ईगो, इनको लगता है मेरे ईगो ने सब कुछ खराब कर दिया, मेरे ईगो ने मुझे आज अकेला कर दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया, ठीक है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। क्यों ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो कहोगे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्या है ये एनर्जी। क्योंकि वो शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो डर रहे हैं। गाइस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि
उनके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। उनका दिल कह रहा है कि जा उसके पास, माफ़ी माँग, उससे एक मौका माँग, उसके लाइफ में जाने की कोशिश कर फिर से, उसका दिल जीतने की कोशिश कर। क्योंकि पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको डर लग रहा है कि अगर वो आते हैं, चलो आज वो आ जाए आपके पास, आपसे बात क क्योंकि उनको लगता है आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, पता नहीं आपका मूड कब कैसे होगा, आप क्या बोल दोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। तो डरते भी हैं, थोड़ा-सा डर है इनके अंदर, इसीलिए वो थोड़ा डरी हुई एनर्जी में है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन गाइस ये पर्सन थोड़ा-सा डिमांडिंग है, दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। इनको लगता है कि ठीक है, तुम्हें कोई भी मिल सकता है, या तुम्हारे पीछे 100 लोग हैं, पता है मुझे, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट तो दो, मेरी फीलिंग्स तो रिस्पेक्ट करो। क्योंकि कई बार ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इनको कौन सी बात हर्ट कर जाती है या आपकी कौन सी बात इनको बुरी लगती है, ठीक है? ये पर्सन ऐसे है ना कि ये ढंग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, उस वजह से बहुत सी चीज़ें उनके अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है? ये पर्सन आप दोनों के बीच में सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है। जो भी उन्होंने आज तक आपके साथ किया है ना, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है। तो कई बार उनके दिल में ये भी ख़्याल आता है कि मैं सब ठीक करने की कोशिश करूँ या मैं गिव अप कर दूँ इस रिश्ते पे, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, ठीक है? ये नहीं चाहते गाइज़, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि आप इनसे कभी दूर ना जाओ, लेकिन ये अपने ईगो की वजह से कह नहीं पाते हैं। मैनी और टाइम्स ये आपको रोकते नहीं है, मनाते नहीं है, क्योंकि इनका ईगो बीच में आ जाता है, ठीक है? इनको गलती रियलाइज़ हो चुकी है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। ये अगर आपको बोल नहीं पा रहे हैं ना कि मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, आई नीड यू, ये इसलिए क्योंकि ईगो है इनका, ठीक है? इनको पता है उनका एटीट्यूड बहुत हर्ट करता है आपको, लेकिन वो अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है, ठीक है? मुझे लगता है ये सबसे पहले अपने अंदर ये बदलेंगे कि वो आपको एक्सप्रेस करेंगे अच्छे से अपनी फीलिंग्स, जो वो नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, जो भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अ, इनको अगेन वही एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं अप्रोच करूँगा तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। उनको डर लगता है गाइज़ आपसे, बहुत डर लगता है, लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे लव यू, लाइक दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। प्यार तो करते हैं लेकिन डरते बहुत है आपसे, आपके रिएक्शन से, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बोलोगे। लेकिन वो आपको यही पूछना चाहते हैं कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट ओवर? ओके, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है। क्योंकि मोस्टली मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, बहुत मूड स्विंग्स दिखते हैं मुझे आपके पर्सन के, लेकिन आज बहुत स्टेबल एनर्जी निकल के आई है। तो मैं चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करो अपनी लव लाइफ में। कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई क्लेम ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, आई क्लेम रीयूनियन विथ माई पार्टनर सून। और वीडियो को हाइप ज़रूर करना, लाइक करो ना करो, अगेन बोल रही हूँ, हाइप ज़रूर कर देना ताकि लोगों तक पहुँचे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाए। जैसे देखो, आपको आपको ये वीडियो आपने देखी, आपको पॉजिटिव फील हुआ, आपको एक एश्योरेंस मिल, देखो मैं एक बात बोलूँ गाइज़ आपको, मुझे ना बहुत दिनों से ये बात बोलनी थी कि आप लोग बोलते हो ना कि ऐसे टाइटल क्यों डालते हो या फिर वीडियो में पॉजिटिव ही क्यों बताते हो? पता है क्यों? क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह है। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, वही आप फ़ील करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको टाइटल में ये लिखूँ, थंबनेल में अगर मैं ऐसा लिखूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए आपको चीट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? तो आप वो पढ़ोगे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? मुझे सच बताना कमेंट्स में कि अगर मैं नेगेटिव टाइटल थंबनेल डालूँ, वो पढ़ के आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? और वो बुरी फीलिंग ही आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। दिन भर आपके दिमाग में अगर सोचो, सुबह-सुबह मैं ऐसी वीडियो डाल दूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मज़े उड़ा रहे हैं, खुश है उसके साथ, आपके पास नहीं आना चाहते। आप वो पढ़ोगे सपोज़, तो वही चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? नहीं भी है थर्ड पार्टी तो भी आ जाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं थंबनेल्स बहुत पॉजिटिव बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ कि 2 घंटे में आ जाएगा कॉल, आज ही आ जाएगा कॉल, क्योंकि वो सोच के एटलीस्ट आप पॉजिटिव होंगे और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं
आप अगर पढ़ोगे, नेगेटिविटी पे कम ध्यान देके पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, तो बहुत लोगों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं उनके पार्टनर के अनएक्सपेक्टेडली, किसी किसी के 2 महीने बाद आ जाते हैं। क्योंकि जब आप वो चीज़ पढ़ते हो, आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, आप उस खुशी में होते हो ना, तो आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो और वो हो भी जाता है मेनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है। इसीलिए मैं थंबनेल्स ऐसे डालती हूँ। दूसरा पॉइंट, वीडियो में मैं पॉजिटिव चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो आ रहा है, सबसे पहली बात तो जो दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, पॉजिटिव, अगेन बोल रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ें सुनोगे, सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप ये सोचोगे मेरा पार्टनर तो कभी वापस ही नहीं आएगा, वो तो ऐसा ही है, वो तो वही होगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा उनको आपकी लाइफ में आने के लिए। सो इसीलिए मुझे नहीं लगता अब इसके बाद में कोई मुझे फिर से ये सवाल पूछेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको नेगेटिव लिखने वाले भी लोग हैं, पॉजिटिव लिखने वाले भी लोग हैं, आपको कौन सी वीडियो देखनी है आपके ऊपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो की बताई आपको, तो यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं पे दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।